इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सिर्फ 5 चैप्टर तैयार करके 40 मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि हर साल बच्चे कंपार्टमेंट के बाद भी उनका कंपार्टमेंट आ जाता है। ये वाला नंबर दिया है। सो हाय एवरीवन, जय हिंद। आप सभी मैथमेटिक्स का जो पेपर देने वाले हैं 28 जुलाई को कंपार्टमेंट का, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया सर मैथ वाले टीचर को लाओ। हाईली रिक्वेस्ट करने पे हमारे सर फिर से जो है ज्वाइन कर चुके हैं और आज आपको 5 चैप्टर में कितने नंबर का सर बता देंगे? सर 5 चैप्टर केवल और केवल प्रिपेयर करके 41 मार्क्स उसके गारंटीड डन हो जाएंगे। तो 40 मार्क्स आपको 5 चैप्टर में सर आपको बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस बार आएंगे। इन्होंने 3 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं कि भाई किस स्टेट में क्या बनेगा, पूरा का पूरा डीप एनालिसिस करके सर जो है पूरा बना चुके हैं क्वेश्चंस। कैसे क्या होगा वो सर बताएंगे। मैं आपसे को बताना चाहूँगा कि सर सिर्फ क्लास 12th वाले बच्चों को मेंटोर करते हैं। 7 ईयर्स इनको कॉपी चेकिंग का एक्सपीरियंस है सीबीएसई का, तो इनसे बेहतर पूरे यूट्यूब पे इवन इस समय टॉप फैकल्टी ऑफ लखनऊ बोल सकते हैं आप बहुत अच्छे से। तो चलिए सर बताइए इनको कैसे क्या करना है, पूरा एकदम बता दीजिए। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे सर शुभम सर को लाइए और प्लीज़ मुझे मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बता दें। चलिए बच्चों का डर खत्म करते हैं इस वीडियो में, है कि नहीं? बहुत बच्चे डरे हैं कि सर क्या करें, कैसे हम पास हो जाएं, कैसे भी करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपका डर गारंटीड खत्म हो जाएगा। सिर्फ 5 चैप्टर तैयार करके 40 मार्क्स आ रहे हैं और चैप्टर भी तैयार करना है तो सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 या 7 क्वेश्चन मिनिमल, बहुत कम क्वेश्चंस में ही आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पंकज सर शुरू करते हैं फिर। हाँ बिल्कुल सर, आप ही शुरू करिए, आप ही बताइए क्योंकि मैं तो केमिस्ट्री का टीचर हूँ। तो बताइए सर क्या क्या रहेगा, कैसे रहेगा, क्या क्या इनको पढ़ना है। क्योंकि हर साल बच्चे कंपार्टमेंट के बाद भी उनका कंपार्टमेंट आ जाता है और इतने चैनल वाले हैं जिनको सीबीएसई का कुछ पता नहीं है सर। आपको पता है, मैं नाम नहीं लूँगा। वो क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर रखे हैं, वही वो कंपार्टमेंट में बेच देते हैं, वही वो बोर्ड एग्जाम में बेच देते हैं और बच्चों को परेशान कर देते हैं। और इनका कंपार्टमेंट अगर नहीं आना होता है तो 100% आ जाता है। इस समय करंटली इनको क्या वीडियो लेक्चर देखना चाहिए 3 घंटे का? बिल्कुल नहीं, 3 घंटे का वन शॉट देखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको जल्दी पास होना है और सिर्फ और 10 ही दिन बचे, हमको लगता है 15 दिन बचे। 10 या 12 15 दिन में बच्चा कितना ही रिवाइज, 3 दिन तो रिवाइज करेगा, 10 ही दिन समझो। ठीक है। हाँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं कि कम से कम टाइम में और कम से कम क्वेश्चन करके कैसे आप 40 मार्क्स ला सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बच्चों को बताइए प्लीज। बिल्कुल, और थैंक यू। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर अपना। चैप्टर का नाम है, चैप्टर के तो बहुत सारे नाम है लेकिन इस वीडियो का नाम है हाउ टू पास। मतलब कुछ कंपार्टमेंट वाले जो बच्चे हैं वो बहुत डरे हुए हैं और उनको लगता है कि सर कैसे इतना कम टाइम में हो पाएगा, सर 3-3 घंटे का वीडियो देखना है। मतलब अदर यूट्यूब चैनल वाले इतना ज्यादा परेशान किए हैं। चैनल छोड़ दीजिए, बच्चे को कहाँ जीपीटी से पूछता है कि मैं कैसे पास हो जाऊं। अरे जीपीटी आपको नहीं पास कराएगा ना। पास होना है तो आपको एंट्रेंस वर्ड से जुड़ना है और बताता हूं कि कम टाइम में आप कैसे निकाल सकते हो। देखिए सबसे पहले आप खुद देख लीजिए कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है इसका वेटेज देखिए कितना ज्यादा है, 10 मार्क्स का वेटेज है। वेक्टर अलजेब्रा और 3D 7 मार्क्स के आते हैं, 14 मार्क्स का है। लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स की है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 5 मार्क्स का है और प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स की है और टोटल कितना बना 41 मार्क्स। इसमें सबसे ज्यादा डर बनाने वाली चीज इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स, उसको शामिल ही नहीं किया है मैंने भाई। रिलेशन फंक्शन शामिल ही नहीं किया है मैंने। ये भी तो देखो, एओडी शामिल ही नहीं किया मैंने। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी शामिल ही नहीं किया, फिर भी आप 41 पा रहे हो, सोचिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इसमें आपको बताते हैं कि आप बड़ी बड़ी पीडीएफ इससे पहले मैं भेजता था भाई, उसमें 20 क्वेश्चंस होते थे, बच्चों को मेंटोर करता था और बताता था। लेकिन फिलहाल पिछले 10 दिनों से इतने ज्यादा मैसेजेस पंकज सर को मिल रहे हैं, डीएम मिल रहा है कि सर कम टाइम में बताइए। मतलब बच्चा 20 क्वेश्चन करना नहीं चाहता, वो चाहता है सिर्फ 7 क्वेश्चन में। तो हम और आमोद सर कॉन्टिन्यूअसली बैठे हैं लास्ट 3 डेज और हम लोगों ने कुछ ऐसे डिजाइन किए हैं क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों ने हमें जो देना है प्रोवाइड करना है वो सभी स्टेट्स के लिए, सिर्फ एक स्टेट के लिए नहीं है। हम केवल लखनऊ के लिए, केवल यूपी के लिए, केवल दिल्ली के लिए, केवल हरियाणा के लिए नहीं प्लान कर सकते। मैं कुछ ऐसा लेके आया हूं आपके पास जिसमें जो पेपर आएगा उसमें विद डिजिट क्वेश्चन मैच करेगा। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए और पूरी वीडियो देखिएगा। गारंटीड मैं बता रहा हूं आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप कहोगे कि सर मजा आ गया। 41 मार्क्स आपके बहुत इजीली कवर हो जाएंगे और इन 5 चैप्टर की रिकॉर्डेड वीडियो बन गई है, बहुत जल्दी आने वाली है।
लेकिन अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं सो आपको विद इन जैसे ही आप जुड़ेंगे आपको वो सारी वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी और उन वीडियोस के बाद में आपकी एक एक लाइव क्लास रखी जाएगी और उस लाइव क्लास में जूम ऐप पे लाइव क्लास रखी जाएगी और उसको मैं खुद मॉनिटर करूंगा और उसमें आपके इन 7 क्वेश्चन में से भी कोई डाउट होता है तो वो कवर हो जाएगा। और बेटा चैप्टर 5 तो दिन भी कितने 5, सिर्फ 5 दिन में आप 40 मार्क्स पा सकते हो, बहुत इजीली पा सकते हो। और बच्चे कहते हैं सर मैं PYQ लगा लूं, सर मैं NCERT लगा लूं, सर मैं ये कर लूं वो कर लूं, सर मैं उन वीडियो देख लूं, सर वहां उस चैनल पर 3 घंटे का एक मैराथन पड़ा हुआ है, सर मैं ये MCQ कर लूं। अरे सब प्रिपेयर है भैया, सब कुछ है हमारे पास, आप देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप कम टाइम में कैसे इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं और कैसे आप मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहला अब आप देखिए ये है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन पर एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आप ये सोच लीजिए कि यहां पर AD प्लस BC ऐसे करके लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है इसमें, इक्वेशन में हल्का फुल्का चेंज होता है, ज्यादा चेंज नहीं होगा। मतलब ये सोच लो कि अगर हरियाणा वाला भी इसको इंपॉर्टेंट कहेगा तो दिल्ली वाला भी इसको इंपॉर्टेंट कहेगा, इसकी मैं गारंटी बिल्कुल शर्त लगा सकता हूं कि ये पेपर में क्वेश्चन आएगा। और दूसरा देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन पे मैंने आपके पास 2 क्वेश्चन नहीं 3 ये 2 रखे, देखिए एक ये वाला है और एक ये इक्विवेलेंस रिलेशन है सेकंड क्वेश्चन, और ये दोनों टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। थर्ड वाला 1-1 और फंक्शन पे रख दिया है, ये भी 1-1 और ऑन टू पर है। यहां पर बाइजेक्टिव किसको कहते हैं, जो 1-1 और ऑन टू दोनों होता है। अब आप देखिए कि इतना बड़ा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन जिसमें 200 के आसपास क्वेश्चंस हैं और मैंने इसको कितने क्वेश्चन में क्रैक किया है, सिर्फ 7 क्वेश्चंस में क्रैक किया है। अब अगर कोई बच्चा YouTube पर जाएगा तो वो क्या करेगा, कहेगा सर इसकी वीडियो दे दीजिए मुझे। अगर मैं इसकी वीडियो आपको दे दूं, अगर मैं आपकी मतलब 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे 15 मिनट लगेंगे, मैं आपको 15 मिनट की एक वीडियो अपने YouTube पर फ्री में प्रोवाइड कर लेता हूं। तो आप एक ये बात बताइए कि मैंने इसकी वीडियो तो मतलब ये पूरा तैयार करवा दिया, लेकिन मेंटोर कौन करेगा, ट्यूशन कौन पढ़ाएगा, 1v1 बात कौन करेगा। किसी बच्चे से मैंने कह दिया कि बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता है, यहां पर ये कंडीशन लगी। ये क्वेश्चन पता है क्यों रखे हैं, इस क्वेश्चन को रखने की मेन वजह यह है कि इनके अंदर आने वाले जो थॉट्स हैं, इनके अंदर आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएं। और वो कब क्लियर होंगे, जब आप मेरे से ट्यूशन लोगे, यानी कि जब आप लाइव क्लास में जुड़ोगे तभी जाके आप इसमें से कर सकते हो। तो बेटा सिर्फ 7 क्वेश्चंस करने के बाद आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो क्या बुरा है बताइए। कौन देखेगा भाई 3 घंटे की पूरी वीडियो, कतई देखना ही नहीं है। आप ये 7 क्वेश्चन कर लीजिए और हमारे पेड ग्रुप पे MCQ और केस स्टडी की फाइल चली गई है और MCQ केस बेस्ड स्टडी जो है उसमें MCQ आपको रिलेशन फंक्शन के केवल और केवल 5 MCQ मिलेंगे, सिर्फ 5 MCQ विद वो जब लाइव क्लास कराएंगे तो वो 5 MCQ कर लीजिए। 5 MCQ कितना टाइम लगता है यार, 5 मिनट में 5 MCQ हो जाते हैं, बस इन क्वेश्चंस में टाइम लगना है। तो इन क्वेश्चन की आपको 1 आवर की एक क्लास हो जाएगी या 2 आवर्स की हो जाएगी, एक बच्चे से डाउट पूछा जाएगा। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर आप मेरी क्लास अलग से सेपरेट रखिए तो वो भी आपके पास अरेंज कर दी जाएगी। इन 7 क्वेश्चंस को करने के बाद में कोई बच्चा रिलेशन एंड फंक्शन से 5 मार्क्स का कहीं पर भी उसका गया नहीं, मतलब गारंटी वो 5 मार्क्स गेन ही कर लेगा उससे। आप ये सोचिए, दिखाते हैं आपको। अब जैसे अब ये ITF है तो ITF में मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस लिए हैं, ये 10 क्वेश्चन ITF में। अब आप खुद देखिए ITF में जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है डोमेन और रेंज। मतलब ITF और डोमेन रेंज दोनों भाई भाई हैं। मतलब ये सोच लीजिए कि वो राम लक्ष्मण वाला साथ है कि अगर ITF आया तो राम, मतलब ITF अगर राम है तो लक्ष्मण आएंगे ही आएंगे। मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि अगर आपके पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर है और अगर आपके पास में ये डोमेन ना आए तो हो ही नहीं सकता, डोमेन आना ही आना है। और दूसरा होता है ये टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको कन्वर्ट करना होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। अब बच्चा देखने जाएगा तो YouTube पे पता है क्या, YouTube पे 1 शॉट देखेगा और 1 शॉट में उसको अलग अलग तरीके बताते हैं उसको। अरे यार क्या मतलब है, मैं तुमको एक चुटकियों में बताता हूं कैसे करा जाएगा। देखिए ना ये साइन इनवर्स लिखा है, इस क्वेश्चन को मैं अपनी ट्रिक बता रहा हूं, देखना कैसे मैं कितनी कम टाइम में बताता हूं। यहां पर 5/13 लिखा है, यहां पर
लिखा है cos इनवर्स, यहां पर लिखा है 3/5। अच्छा एक बात बताना बेटा, यहां पर ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूज। मुझे बेस पता करना है, बेस यहां से पता कर लीजिए। बेस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, आंसर आ गया 12, यानी कि बेस आपके पास में मिल जाएगा 12। अगर आप यहां पर देखो तो ये आपको बेस दिया गया, ये हाइपोटेन्यूज दे दिया गया, यहां से परपेंडिकुलर आपको निकालना है। क्या फॉर्मूला होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इसका मतलब क्या मिलेगा आपको? यहां पर मिल जाएगा 16, बाहर आएगा 4। अब बेटा इसको साइन को मुझे tan में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स। तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 5 और बेस मेरे पास कितना है? 12 है। प्लस आगे देखिएगा, ये cos को भी मुझे tan में कन्वर्ट करना है, तो tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? 4 और बेस कितना है मेरे पास? 3। अब बेटा ये देखो मैंने कन्वर्ट कर लिया, और कितनी देर में कन्वर्ट किया? विद इन अ मिनट, विद इन अ मिनट मैंने इसको कन्वर्ट किया। अब आपको इसको फाइनल काहे में कन्वर्ट करना है? tan इनवर्स x में, मतलब tan इनवर्स में एक फॉर्मूला होता है, और मैं केवल फॉर्मूला एक ही बताता हूं, tan वाला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब खुद देख लो, x की जगह पर कितना? 5/12 और y की जगह पर कितना? 4/3। आपको यहां पर रख देना है, यहां पर रखिए 5/12, यहां पर रखिए 4/3, तुरंत फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं ये आपको बताई जाएंगी उस लाइव क्लास में। अच्छा ऐसे तो आप कहते हो कि सर इसकी वीडियो दे दीजिए। अरे भैया अगर वीडियो मैं दे दूं तो YouTube पे तो लाखों वीडियो पड़ी है ना, वीडियो देख के कोई थोड़ी ना पढ़ता है। हमारे पास दिन बचे हैं सिर्फ 15, और बच्चे को लाना है 40 मार्क्स। जो इंप्रूवमेंट वाले हैं वो भी कैसे सोच रहे हैं 40 मार्क्स आ जाएं, तो 40 मार्क्स तो ऐसे चुटकियों में आ जाएंगे। 40 मार्क्स के लिए आपको कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं बताओ? 40 मार्क्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, सिर्फ 35 क्वेश्चन, और 5-5 MCQ अगर मान लीजिए तो 25 MCQ हो गए, बस खत्म, 40 मार्क्स आ गए। क्या प्रॉब्लम है? और अगर आपको चाहिए कि मैं राजा बन जाऊं इन 5 चैप्टर का, मतलब इन चैप्टर से कुछ भी, कहीं भी, किसी भी स्टेट से कुछ भी आ जाए, आप लाइव क्लास में जुड़िए और मुझे बताइए कि सर ये कहां से आया। मैं बाकी सबको, मतलब जैसे 4-4, 5-5, 3-3 बच्चों का बैच बन गया और उससे मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, तो मैं आपको बताऊंगा बेटा कि आप इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक कर रहे हो। इन 7 क्वेश्चन को पूरे दिन में 3 बार रटो, 3 बार याद कर डालो, मेरी लाइव क्लास में आके उसके बाद उसकी वाट लगा दो बिल्कुल। अरे 7 क्वेश्चन ये बाहर नहीं जाएंगे, एक गारंटी है मेरी। आप ये सोच के देखिए कि इन 7 क्वेश्चन से आपका फ्यूचर बन सकता है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास जो 3rd चैप्टर है, अब मैट्रिसेस। बच्चे कहते हैं मैट्रिसेस तो मुझे आता है। अरे मैट्रिसेस आता तो दुनिया को मैट्रिसेस है, लेकिन गलती कितनी करते हो? ठीक, कभी रो कॉलम इसी में बच्चे डर जाते हैं, वो आखिरी आंसर तक आप पहुंच ही नहीं पाते हो। तो ये गलतियां आपकी दोबारा ना हो, क्योंकि आपके पास तो दूसरा चांस है नहीं। कंपार्टमेंट का एग्जाम है और कंपार्टमेंट नहीं निकला तो माँ बाप के ताने, और आ गए एडमिशन कैसे होगा, ये भी तो देखो। तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा क्या? लाइव क्लास हमारी। मैट्रिसेस में देख लीजिए, मैट्रिसेस में सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन रखें, और कोई भी टीचर 7 क्वेश्चन से 5 मार्क्स दिला नहीं सकता है आज की डेट में। और ये दिलाया, मैं कैसे दिला सकता हूं? मैं कोई ब्रह्मा विष्णु महेश में थोड़ी ना हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पर दिला सकता हूं। मैंने सारे, अभी जब कॉपी चेकिंग हो रही थी तो मैंने सारे स्टेट के पेपर देखे थे और सबकी मेंटालिटी देखी थी मैंने। पिछले 5 सालों के सारे सेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और उन सभी सेट्स में मैंने देखा कि जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब डिजिट चेंज कर दो और बच्चों को बेवकूफ बना दो। जो हरियाणा में क्वेश्चन आया था वो इस बार आएगा दिल्ली में, जो दिल्ली में आया था वो आएगा लखनऊ में। कोई लॉजिक ही नहीं है इनका पेपर बनाने का। भाई कंपार्टमेंट वाला पेपर पता है कैसे बनाया जाता है? बेमन, जो मेन पेपर होता है वो बना देते हैं, और बहुत लोग कहते हैं बहुत टफ आता है, बहुत टफ आता है। अरे टफ तो तब आएगा ना जब तुम 3-3 घंटे की वीडियो देखोगे, तो तुमको टफ लगेगा ही लगेगा। यहां मैं 7 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं और 1 घंटे की लाइव क्लास दे रहा हूं जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो ये आप अगर करते हैं तो आपको गारंटी 5 मार्क्स में मैं दिला ही दूंगा। अब इसमें देखिएगा, मैट्रिसेस में क्या क्या पूछा जा सकता है। मैट्रिसेस में पूछा जाने के लिए सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक,
ये एक टॉपिक इतना ट्रेंडिंग है, मतलब सोचिए कि स्क्यू, अगर मैट्रिसेस से क्वेश्चन आ रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक ये आपको या तो ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, या तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा देखिए, इस तरीके से जब दो मैट्रिसेस दी जाती हैं और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, इसी तरीके से इसमें ऑर्डर ए निकालना है, मतलब ए बताना है आपको, तो बहुत ईजी है। और ये देखिए कितना ज्यादा ईजी क्वेश्चन है, कंपेयर करना है खाली, और बस इसको 3 से 4 5 बार पूछा गया है। मतलब ये सोच लीजिए कि 22 23 24 25, अभी ये वाला जो है, ये वाला क्वेश्चन मैच कराऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि पीवाईक्यू में कहां से आया था, ये सोचिए आप। तो बच्चा 7 क्वेश्चन इसमें भी हैं, और इनके 7 क्वेश्चन करने के बाद में अगर किसी बच्चे को 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई बुरी बात है भैया। खुद सोचो, 7 क्वेश्चन 5 मार्क्स, और टाइम कितना लगना है इन क्वेश्चन। अब वीडियो तो रिकॉर्डेड है मेरे पास, अब मैं पहले उसको वीडियो को YouTube पे डालूं, YouTube पे डालने के बाद में आपके 50 और प्रॉब्लम आए आपके पास कि सर ये कहां से आ गया, सर वो कहां से आ गया। इसके लिए बहुत आसान उपाय है, अगर आपको अपनी लाइफ को बनाना है, दैट मीन्स कि इफ यू वांट टू क्लियर कंपार्टमेंट एग्जाम, देन यू हैव टू ज्वाइन अवर लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में 1 आवर की क्लास और ये 7 क्वेश्चन डन। अरे वाट लगा के रख दूंगा इन 7 क्वेश्चन की, 7 क्वेश्चन 2 बार बताऊंगा। एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है, एक क्वेश्चन बताने में 3 मिनट का टाइम लगता है, तो 7 3 21, 21 मिनट तो हुए, मैं तो 1 घंटे की रख रहा हूं, तो 2 बार नहीं 3 बार हो जाएंगे। बस सोच के देखिए, रट जाएगा, रट बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि इसके बाहर से कुछ पढ़ा ही ना है। मतलब बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर यही आएगा एग्जैक्ट, अरे यार अजीब हो। ये सोचो, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 की जगह पर क्या 3 नहीं आ सकता, तो बस इतना ही चेंज होता है, इसके अलावा कुछ नहीं चेंज होता है। और पता है ये 7 ही क्वेश्चन क्यों? सोचो, जो टीचर पढ़ाता है वो मैट्रिक्स पता है कैसे पढ़ाता है, पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज। बेटा मैट्रिक्स ऐसे पढ़ी नहीं जाती, ऐसा कोई चैप्टर पढ़ा नहीं जाता। किसी भी चैप्टर को क्रैक करने के लिए सबसे नंबर 1 फॉर्मूला जो है वो ये है कि आप ये जानिए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में कितने टाइप हैं। अभी पंकज सर की पुरानी वीडियो आपने केमिस्ट्री की देखी थी, तो उन्होंने क्या किया था, बताया था आपको कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतने टॉपिक ऐसे आएंगे। इसी तरीके से अब हमारे में तो टॉपिक तो है नहीं, हमारे में क्या है, टाइप, तो मैं टाइप वाइज आपको बता रहा हूं। उनके में भी एक चैप्टर में 7 टाइप्स होते थे, 7 अलग अलग चीजों को उन्होंने बताया कि नस्ट इक्वेशन पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। और मैं क्या बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये 7 टाइप के क्वेश्चन है। पहला टाइप सिमेट्रिक वाला, दूसरा टाइप ये जो प्रोडक्ट वाला होता है, इसमें एक्स निकालना होता है, तीसरा टाइप ये ए का ऑर्डर निकालना, चौथा है कि ये सेटिस्फाई करने वाला, पांचवा है कि a+b दिया है, a-2b भी दिया है, ए निकालने वाला, और अगला है ये ऐसे कुछ दिया होगा, कंपेयर करा के x+y निकालना है। और सबसे 7th क्वेश्चन में क्या है कि आपको इन दोनों मैट्रिसेस को जोड़ करके कंपेयर कराना है। ठीक है, आप इतना कर लीजिए, और अगर पेपर में ना आए तो मैं दावा करता हूं कि फिर मैं संन्यास ले लूंगा। ठीक है, ये सोचिए आप, इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो इन 7 क्वेश्चंस में डाला गया है। और सिर्फ 7 क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको चाहिए कि सर एक प्रॉपर डाइट बनाए, डाइट बनाने का मतलब क्या होता है, सुबह उठो ये खाओ, दोपहर में ये, रात को ये, तो आपको दोपहर और रात का खाना मैंने ये दे दिया है। 7 क्वेश्चन कर लीजिए, दोपहर में भी यही 7 करिए, रात में भी यही 7 करिए। लेकिन मॉर्निंग में क्या मिलेगा, मॉर्निंग में मिलेगा आपको एमसीक्यू बेटा, सिर्फ 5 एमसीक्यू, और 5 एमसीक्यू विद प्रॉपर सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। और एक बात याद रखिएगा कि उन 5 एमसीक्यू में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कराऊंगा, इतने ईजी हैं। तो किसी भी चीज को जब क्रैक करना होता है तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों हमको परोसने पड़ते हैं। ये हमारा लंच और डिनर है। ब्रेकफास्ट के लिए एमसीक्यू हैं, वो 5 हैं, वो आपको तैयार करने पड़ेंगे। अगर आप हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको ये बताता हूं कि ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा होंगे। और अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो कोई बात नहीं, यूट्यूब चैनल पर वेट करिए, वीडियो सारी बन गई हैं, पंकज सर अपलोड कर रहे हैं, धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप तुरंत नाश्ता करिए, तुरंत लंच करिए, तुरंत डिनर करिए, तो ज्वाइन हो जाइए। अब देखो बेटा, इसी तरीके से मैंने डिटर्मिनेंट्स में भी बनाए। डिटर्मिनेंट्स में अब रुको, मैं तुमको खुद लाइव प्रूफ दे देता हूं। ठीक, सुनिएगा, इसमें से जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, चाहे जिस स्टेट से हो, आप बताइएगा इस टाइप का क्वेश्चन आया कि नहीं आया। इक्वेशन 2 प्रोडक्ट, यूजिंग प्रोडक्ट हमें निकालना है क्या, सोल्यूशन। हर हाल में बताऊं कि 3 स्टेट में इस टाइप का क्वेश्चन आया है कि जब एक ये मैट्रिसेस दी है, एक ये मैट्रिसेस दी है, दोनों का प्रोडक्ट निकालो, और यूजिंग प्रोडक्ट यू हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। You have to find the value of x, y and z.
ये कम से कम 3 स्टेट में क्वेश्चन आया है और ये कंपार्टमेंट में फिर आने वाला है। अगला टाइप, आप कुछ 3 स्टेट के बाद वाले बच्चे बताओ। ये भी देखिए 3 4 स्टेट में इस तरीके से ए की वैल्यू दी गई है और ए इनवर्स निकालना है और उसके बाद सॉल्व करनी है आपको ये लीनियर इक्वेशंस इसका यूज करके। और उसके बाद देखिए सिंपल 3 इक्वेशन दी गई हैं और इन इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। और एक सबसे सिंपल ये वाला a³ - 6a² + 5a + 11i = 0, यहां से आपको a इनवर्स फाइंड आउट करना है। और सबसे लास्ट ये आपको ए बी इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स दिया है और बी दिया गया। आप खुद एनालिसिस कर लीजिए, मुझसे मत पूछिए कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है। इसमें जितने भी बच्चे जिस भी स्टेट से देख रहे हैं आप अपना ये डिटर्मिनेंट्स देख लीजिए। मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। देखिए और बताइए किस स्टेट में पूछा गया है, आपके स्टेट में कौन सा क्वेश्चन आया था ये भी आप बताइए, ठीक है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स देख लिया आपने, बताना है आपको कमेंट में कि कौन से स्टेट में आपके में कौन सा क्वेश्चन आया, जिससे कम से कम ये तो प्रूफ हो जाएगा कि शुभम सर एक्सपीरियंस है। आप कमेंट में ये बता दीजिएगा कि इन जो डिटर्मिनेंट्स वाली फाइल थी इसमें से आपके में कौन सा आया, दैट्स इट। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूटी में 5 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। सिमिलर आगे बढ़ते चले जाते हैं हम लोग। जो हम लोगों के पास 5 टॉपिक थे, क्या थे, कौन कौन से थे, एक बार वहां पे देख लेते हैं हम लोग यहां पर। इसी तरीके से मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस में 7 क्वेश्चन करने हैं, डिटर्मिनेंट्स में आपको 6 या 7 क्वेश्चन करने हैं। वेक्टर अलजेब्रा में 7 क्वेश्चंस करने, 3D में आपको 7 क्वेश्चन करने। अच्छा 7 क्वेश्चन ही क्यों, क्योंकि भाई वेक्टर में टाइप ही 7 है, 3D में टाइप ही 7 है, हम क्या करें, मजबूरी है मेरी। और सुनिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 5 मार्क्स दे के जाता है और मेरी जो PDF है मैं दिखा देता हूं आपको, चलिए AY और दिखा देता हूं, ठीक है। वीडियो लेंदी हो जाएगी इस वजह से हम इसमें सारा कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ यहां पर आएंगे। ये देखो कितने क्वेश्चन है भाई, 6 क्वेश्चन से AOI कंप्लीट हो रही है और ये 6 क्वेश्चन की प्रॉपर वीडियो तैयार रखी हुई है। जब आप बोलेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो सोचो कि 5-5 6-6 क्वेश्चन करने के बाद में ही आपके पूरे मार्क्स आ रहे हैं। अब कोई बच्चा कहता है कि सर तो क्या वो लोग बेवकूफ हैं जो 2-2 3-3 4-4 घंटे की वीडियो बनाते हैं। भैया व्यूज नहीं बटोरने हैं, जितना ज्यादा वॉच टाइम उतना ज्यादा पैसा, ये भी तो देखो। तो यहां बेवकूफ बनाने के लिए नहीं आए बच्चे, कंपार्टमेंट में जूझ रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं, पंकज सर को मैसेज कर रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर डर लग रहा है, करें क्या, लास्ट टाइम चल रहा है सर, बहुत डर लग रहा है। और बच्चे तो ये भी बोल रहे हैं कि सर पूरा साल पढ़ा, लास्ट में गायब, सब गायब। तो मैं क्यों इतना प्रेशर दूं, ऑलरेडी बच्चा जब इतना प्रेशराइज है। तो सोचिए मैं प्रेशर देने नहीं आया हूं ना, मैं अपनी इस वीडियो को चलाने आया हूं और ना मैं यहां पर कोई प्रचार प्रसार करने आया हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि फ्री में मिली हुई चीज हमेशा हानिकारक होती है। मैं आपको ये सारी वीडियो दे दूंगा, आपको लगेगा अरे YouTube पे ही तो है, रात में खाना खाते समय देखेंगे। अरे कैसे देखोगे भैया, ये भी तो सोचो। वीडियो को स्किप कर दोगे, वीडियो को 1.25 पे चलाओगे, 2 पे चलाओगे। अरे अगर वीडियो को 2 पे चला के तुम समझ पाते तो कंपार्टमेंट कहां से आती। मुझे भैया नहीं ऐसा फ्री देना है किसी को। मैं चाहता हूं कि मैंने जो मेहनत करी है, 4 रातें जगा हूं मैं और 4 रातें जगने के बाद में ये फाइनल क्वेश्चन करें, 4-4 5-5 बुक उठानी पड़ती, सारे कितना मैंने फोटो कॉपी करवाई है सोचो, सारे सेट्स की, तब जाके ढूंढ ढांड के इधर से उधर ये दर्द करने लगा है, तब जाके आपको ये 5-6 क्वेश्चन तैयार करके दिया है। सोचिए, तो इतनी जब मैंने मेहनत करी है तो जो अगर फ्री में मैंने दिया तो ये वेस्ट चला जाएगा। अगर चाहिए, अगर आप मुझसे वादा करो कि सर हाँ मैं बिल्कुल 100% तैयार कर लूंगा, आप फ्री में अप्लाई करिए, तो मैं दे सकता हूं, ठीक। अब इसके लिए करना क्या है आपको, इसके लिए क्या करना है इसके आपको बताता हूं। देखिए हमारा जो बैच है वो लॉन्च है ऑलरेडी और उस बैच में हमारे पास MCQ चले गए हैं। अब आज से सीन है, जो बच्चा पीछे जाएगा मैं भैया लाइव क्लास नहीं करा पाऊंगा, मैं तुमको साफ बता दूं। वीडियो लाइव होने के बाद विदिन 24 आवर्स मैं ये 5 के 5 चैप्टर्स की जो वीडियोस हैं वो पब्लिक करने वाला हूं, मतलब अपने ग्रुप पे लाइव उनकी क्लासेस लेने वाला हूं। पर डे 1 चैप्टर जाएगा और 1 चैप्टर की 1 घंटे लाइव क्लास होगी और उस लाइव क्लास में मैं उनको 5 MCQ और ये 7 क्वेश्चन कराऊंगा और इन 7 क्वेश्चन कराने के बाद में नेक्स्ट डे
बिकॉज वी हैव 14 डेज, स्टिल 14 डेज। तो मैं क्या करूंगा, इन 5 चैप्टर को डबल कर दूंगा। अगले दिन मैं फिर से एक डाउट सेशन रखूंगा कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे दोबारा पूछ सकता है। अरे इसकी जबरदस्त तैयारी होगी कि अब मजा आ जाएगा। बिल्कुल 41 मार्क्स की गारंटी मैं इन 5 चैप्टर से ले सकता हूं। बच्चे जो इंटीग्रेशन से डरते हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। आगे देखिए, हमारे पास इस समय करंटली सभी सब्जेक्ट के पीसीएमबी सभी सब्जेक्ट के जो है बैच चल रहे हैं। जो ये मैंने बताया, मेरे पास तो टाइम था, मैं आ गया, मैंने ये सब बता दिया। अभी फिजिक्स वाले सर, अभी बायो वाले मैम और केमिस्ट्री वाले सर ने तो बना दिया है। सभी इतना टाइम नहीं है, 3-3 4-4 5-5 रातें जगनी पड़ रही तब, क्योंकि भाई बुक्स तो इतनी ज्यादा है, और जब बुक्स इतनी ज्यादा है तो कंटेंट मुझे इतना देना है, तो बहुत एनालिसिस करनी पड़ती है। ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी 5 क्वेश्चन उठाओ दे दो बच्चों को, कदो अरे तुम लगा लेना। जवाब भी तो मुझे देना पड़ेगा भाई, पब्लिक फिगर हूं तो बताना पड़ेगा ना बच्चों को, कि मैं जवाब देना पड़ेगा कि यार मैंने तुम्हारी लाइफ खराब कर दी। बताओ, तो लाइफ नहीं खराब होगी, इन 7-8 क्वेश्चन के हेल्प से आप गारंटी पास हो जाओगे। ठीक है, अब देखिए बैच है हमारा 899 रुपीज का, सिर्फ और सिर्फ ये है लाइव क्लास चलेगी, और इन 5 चैप्टर्स की लाइव क्लास की गारंटी मेरी है। मैं 5 क्लासें लूंगा, और अभी तक जो इश्यूज आ रहे थे वो सब कवर हो जाएंगे, सब क्लियर हो जाएंगे, और इन 5 क्लासेस में ही समझ लो बस नैया पार हो जाएगी। सो पीसीएमबी तीनों चल रही हैं, करंटली लाइव क्लासेस चल रही हैं, लेकिन जो हम लोग अभी जो मैंने आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी बताई है, इसकी स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं कल से। अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं तो आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। ठीक है, और अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर से 1v1 पढ़ा जाए, मतलब जब मैं लाइव क्लास लूं तो उस लाइव क्लास में सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा हो, इसके लिए भी आपको कांटेक्ट करना है। सर से बात करिए इस नंबर पे, ये नंबर इधर दिया गया है, इस नंबर पे बात करिए, मैसेज करिए, और आपको ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा और लाइव क्लास दी जाएगी। फिर मैं बता रहा हूं, बार बार लाइव क्लास यहां प्रचार करने नहीं आया हूं मैं, 3 से 4 रातें जग जग के मैंने ये बनाया है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी इसको ऐसे ही हवा में उड़ा दे। ठीक, मेरे क्वेश्चन पे की धज्जियां उड़ा दे कि अरे पढ़ लूंगा भैया हो जाएगा सब कुछ, नहीं, हमको ऐसा नहीं चाहिए। आप आइए, मेहनत करिए और पढ़िए। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं कि जो बैच है इसमें हम लोग पीसीएमबी सारी की सारी चीजें प्रोवाइड किए हुए हैं। आप आइए, ज्वाइन कीजिए, 1v1 सेशन होता है। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, आपको कंपार्टमेंट से बाहर निकाल के लेके जाते हैं। ठीक है, सो मेन मुद्दा यह है कि देखिए करंटली 3 क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, शुभम सर की 2 क्लासेस और एक आमोद सर की क्लास मतलब कंटिन्यूअसली चल रही है, और दूसरी मतलब जो केमिस्ट्री है, बायो है, जो फिजिक्स है, इनमें तो परमानेंट मतलब ऑल 6 डेज क्लासेस चलती हैं। तो सबसे मेन चीज ये है कि आप कहां तक मोटिवेटेड हैं। आइए जुड़िए मेरे साथ, मैं फेक नहीं हूं, ये बता रहा हूं कि अभी जो मैंने डिटर्मिनेंट्स वाला दिखाया है, आप बच्चे समझदार हैं, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपके में से कौन सा क्वेश्चन आया था और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता। ये वाला नंबर दिया है, ये पंकज सर का नंबर है, आप इस पे मैसेज करिए और ज्वाइन हो जाइए इस ग्रुप से, तब तक कि लेट ना हो जाए। ठीक है, जय हिंद।